यार आज का दिन कितना बोरिंग है, कोई काम ही नहीं है करने के लिए, क्या करें? एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं। कैसा गेम? अपन एक काम कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। तो हम कुछ बेसिस लिखते हैं, ठीक है, कि वो किस बेसिस पे डिफरेंशिएट हो सकते हैं, और वो चिट पे लिख देते हैं और एक बाउल में डाल देते हैं। और फिर जैसे जैसे एक एक करके चिट निकालेंगे तो उसमें वो बेस लिखा हुआ रहेगा, तो हम उस बेस पे तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है? हाँ, अच्छा आइडिया है, मजा आएगा। चल जल्दी जल्दी चिट बना। पर अगर हम में से कोई भी उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाया तो क्या करेंगे? उसके लिए एक पनिशमेंट रखते हैं, ठीक है, कि जो सामने वाला जो भी पनिशमेंट देगा वो उसको करनी रहेगी। हाँ, अब आया ना असली मजा। पहले चिट कौन उठा रहा है? तू उठाएगा, और कौन? नहीं, लेडीज फर्स्ट, पहले आप उठाइए। ठीक है, मैं उठा लेती हूँ, पर फिर मुझे इजी आ जाए और तुझे टफ है तो ये मत बोलना कि तूने चीटिंग करी पहले चिट उठा के। एक काम करता हूँ, मैं ही उठा लेता हूँ पहले चिट। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। कोई अच्छी चीटी मिले मुझे बस। रिस्क, इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिस्क तो बिजनेस में ही होता है ना, कि कभी भी बिजनेस बंद हो सकता है या कुछ लॉस हो गया तो वो सब, और वो रिस्क तो एंटरप्रेन्योर को ही लेना पड़ता है जो मालिक होता है बिजनेस का। उसके बाद फिर प्रोफेशन में थोड़ा सा कम रिस्क होता है, और एम्प्लॉयमेंट में रिस्क होता ही नहीं है क्योंकि जॉब सिक्योर होती है अधिकतर। जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गई तो वो जॉब सिक्योरिटी रहती है उसकी। चलो अब मेरी बारी। क्या आया? कमेंसमेंट। ये क्या होता है? मैं नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा हुआ मैं बच गया, मेरे को आता तो मैं पक्का हार जाता। हाँ, ये कमेंसमेंट होता क्या है वैसे? कमेंसमेंट मतलब ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी चीज़ का स्टार्ट होना, ठीक है, किसी चीज़ की शुरुआत होना। तो बिजनेस में कमेंसमेंट एंटरप्रेन्योर के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो कब डिसाइड करता है स्टार्ट करने के लिए। और प्रोफेशन का कमेंसमेंट तब होता है जब हमें कोई सी डिग्री मिल जाती है या सर्टिफिकेट मिल जाता है। मेरे पास भी सर्टिफिकेट बहुत सारे हैं, मतलब मैं भी कर सकता हूँ स्टार्ट। काहे के सर्टिफिकेट है? अरे कंपटीशन जीता था ना उसके, और मेरे पास तो बर्थ सर्टिफिकेट भी है। बर्थ सर्टिफिकेट से स्टार्ट करेगा? अरे वो सर्टिफिकेट्स नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट और कंपटीशन वाला सर्टिफिकेट नहीं। कोई सी ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट देती है ना कंपनी, तो वो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। अरे मैं तो कुछ और ही समझा था। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कमेंसमेंट का? एम्प्लॉयमेंट का कमेंसमेंट तब होता है जब कोई पर्सन सर्विस एग्रीमेंट होता है जॉब के लिए, तो वो उससे एग्री करता है, ठीक है, तो तब वो ड्यूटी ज्वाइन करता है और तब उसका कमेंसमेंट हो जाता है। अच्छा, समझ आया। अब तेरी बारी, जल्दी से चिट निकाल ले। अरे मेरे को तो डर लग रहा है कि कहीं कुछ टफ तो नहीं आ जाएगा, जैसे अभी देखो आया कमेंसमेंट। मेरे को तो मतलब तक नहीं पता था इसका। नहीं टफ नहीं आएगा, इजी आएगा। निकाल दो तो जल्दी जल्दी। और टफ आया तो क्या, मेरा होमवर्क कर देना पनिशमेंट के फॉर्म में। इन्वेस्टमेंट, हाश, चलो मुझे इजी तो आया। देखो बहुत सिंपल है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और उतना बड़ा ही रिस्क। और एम्प्लॉयमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना रहता, बस इतना ही। अरे अभी कहाँ, बस प्रोफेशन बचा है अभी। अरे हाँ, प्रोफेशन तो मैं भूल ही गया। प्रोफेशन में कुछ लिमिटेड कैपिटल चाहिए रहती है बस, ज़्यादा। ठीक है, अब मेरी बारी। मेरा आया है नेचर ऑफ वर्क। ये क्या है? अभी तक तो इंसान के नेचर के बारे में सुना था, ये वर्क का भी नेचर होने लगा है। अजीब बात है। अरे हाँ, नेचर ऑफ वर्क मतलब कि कैसा काम करते हैं। तो सबसे पहले आता है बिजनेस। बिजनेस में हम कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करके बेच देते हैं या फिर कोई सी चीज़ खरीद के भी बेच सकते हैं। उसके बाद फिर प्रोफेशन में हमको सर्विस देनी रहती है, और जॉब में हमें एम्प्लॉय जो भी काम देता है वो हमें करना रहता है। वाह, ये कितना अच्छा है। मैं भी एम्प्लॉयर बनूंगा। क्यों? एम्प्लॉयर बनूंगा और अपने एम्प्लॉय से सारे काम कराऊंगा, जो भी अपने काम रहेंगे, पर्सनल काम भी कराऊंगा। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम कुछ भी काम कराओगे, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है वही काम कराते हैं। अरे यार,
चल चल, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से चिट उठा। हाँ उठा रहा हूँ। रिवॉर्ड, वाह मुझे रिवॉर्ड मिला। ला दे मेरा रिवॉर्ड। कैसा रिवॉर्ड दूँ? अरे देखना ये चिट पे रिवॉर्ड लिखा है। अरे तो वो रिवॉर्ड पे बोलना है, मैं थोड़ी ना रिवॉर्ड दूंगी तेरे को कोई। तो रिवॉर्ड में क्या बताऊं? रिवॉर्ड तो रिवॉर्ड होता है। अरे उसमें ये बताना है कि किसको क्या क्या रिवॉर्ड मिलेगा उसका काम करने के बाद। अच्छा देखो, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो हमारा रिवॉर्ड होता है। उसके बाद फिर प्रोफेशन आता है, तो प्रोफेशन में जो भी फीस होती है या सर्विस चार्ज होता है वो हमारा रिवॉर्ड होता है। और एम्प्लॉयमेंट में जो भी हमें एम्प्लॉयर सैलरी या वेजेस देता है वो हमारा रिवॉर्ड होता है। चलो अब मेरी बारी, मैं चिट उठाती हूँ। क्वालिफिकेशन, ये तो बहुत इजी है। देखो बिजनेस में कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं होती है। उसके बाद फिर आता है प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। और जॉब में जो क्वालिफिकेशन है वो जॉब के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब ये है कि जो पढ़ते हैं वो बिजनेस नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिफाइड पीपल भी कर सकते हैं बिजनेस। पर बिजनेस में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे जॉब में होता है, जॉब में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप उस जॉब के लिए नहीं जा सकते हो। पर बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं है, बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए। चलो अब मेरी बारी। ऑब्जेक्टिव, अरे अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि इनके क्या ऑब्जेक्टिव है, ये किस लिए काम करते हैं? चलो मैं गेस करता हूँ, ठीक है। बिजनेस में हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रॉफिट अर्न करने का। फिर एम्प्लॉयमेंट में अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा कि अपना एम्प्लॉयर जो है वो हमसे खुश रहे और हमें सैलरी अर्न करना रहेगा। उसके बाद फिर प्रोफेशन में क्या रहेगा? प्रोफेशन वाले सर्विस करते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि वो सर्विस प्रोवाइड करें, हो सकता है ऐसा। अरे वाह, अच्छे तुक्के मारे तूने, सही है तीनों। अरे वाह, बाउल तो खाली हो गया। अब इसमें 2 ही चिट बची है, एक तेरी और एक मेरी। और वैसे भी अभी तक कोई हारा ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मेरे को पनिशमेंट देनी थी, मेरे को अपना होमवर्क कराना था। और मुझे भी। देखते हैं आज कौन किसका होमवर्क करता है। मुझे तो लगता है तू ही हारेगी। हाँ, अभी देखते किसकी क्या चिट निकलती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यस, ये तो मेरे को आता है। मैं तो नहीं करूँगी तुम्हारा होमवर्क आज। अरे यार, इसमें इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी और फिर आपका इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। पर प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अब मेरी बारी। लास्ट चिट में पता नहीं क्या ही लिखा होगा। कोड ऑफ कंडक्ट। ओ नहीं, इसका मतलब क्या था? मेरे को तो इसका मतलब ही नहीं पता। मैं हार गया। चल मैं बताती हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है एक सेट ऑफ रूल, समझ सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, ठीक है। ऐसा कोई मैंडेटरी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। उसके बाद फिर प्रोफेशन में जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो प्रोफेशनल एसोसिएशंस बताती हैं। और एम्प्लॉयमेंट में जो भी टर्म्स और कंडीशंस है सर्विस की वो फॉलो करनी रहती है, वो एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल होती है। बस इतना इजी था और मेरे को नहीं आ रहा था। और मेरे को होमवर्क करना पड़ेगा। चल बता क्या करना है। मैम ने एक क्वेश्चन दिया है जिसमें राजा राम मोहन रॉय। ये रॉय कहाँ से आया? अरे वो थे ना हिस्ट्री में, राजा राम मोहन रॉय। अरे मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन तो सुन पहले। पहले से ही राजा राम मोहन रॉय। हाँ चल सुना, क्वेश्चन सुना पहले। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जो राजा राम मोहन रॉय, अरे मैंने भी रॉय बोल दिया। राजा, राम और मोहन, ये 3 फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग करियर परस्यू कर रहे हैं। तो ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, पर ये बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो जो सबसे पहले राजा है, तो राजा डॉक्टर है और वो अपना खुद का क्लिनिक चला रहा है। उसके बाद राम है, तो राम बेकरी चला रहा है और वो ब्रेड्स और बिस्किट बना के बेच देता है। और तीसरा है मोहन, तो मोहन जो है वो IAS ऑफिसर है।
वाह, मोहन आईएएस बन गया। तो जानता है मोहन को? अरे नहीं, ये स्टोरी में मोहन आईएएस बन गया। हाँ, तो इसमें बताना है कि कौन बिजनेस है, कौन प्रोफेशन और किसका एम्प्लॉयमेंट है, तो वही समझ ही नहीं आ रहा, थोड़ी सी हेल्प कर देना। हाँ, इसमें तो सबसे पहले जो राम है वो प्रोडक्शन कर रहा है ना, ब्रेड्स और बिस्किट्स का, और वो उनको सेल कर रहा है, मतलब वो बिजनेस कर रहा होगा, ठीक है। तो ये बिजनेस अलग निकल गया। अब बचा प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो हाँ, मेरे को समझ आया। जो राजा है वो क्लिनिक है उसका खुद का, और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो प्रोफेशन कर रहा है। और तीसरा तो वही है, आईएएस है, तो वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा होगा। थैंक यू यार। वैसे मैं देखो थैंक यू क्यों बोल रही हूँ, तू हारा था इसलिए मैंने तुझसे होमवर्क कराया। चलो अब थक गए। चल बाहर चलते खेलने, थोड़ी देर खेल के आएंगे बाहर। हाँ चलते, चल चल।